नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हमने लिया है बहुपद चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो बहुपद चैप्टर से ये कुछ क्वेश्चन लिया गया है जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा देखने को मिलता है कई बार कि हमें हिसाब तो बनाने आता है, मैथ तो बनाने आता है, लेकिन जब बारी आता है ऑब्जेक्टिव का तो जल्दी से बनाने के चक्कर में हम जो है कि गलत ऑप्शन में टिक लगा लेते हैं। तो आप हमारा वीडियो को ध्यान से देखिए और आप खुद घर पे अपने प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तोड़ने का, जिससे आपको क्या होगा कि अब जैसा कि आपको पता होगा कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से अभी 50 का उत्तर देना है। तो अगर आप प्रैक्टिस घर पे करिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। यानी हमारे पास जो है एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसका शून्यक जो है कि अल्फ़ा बीटा है और हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है मान पूछ रहा है। तो दोस्तों कि जैसा कि आपको पता होगा, आप जानते होइएगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है तो कैसे तोड़ना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो हमारे पास जो है कि समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर हम a बराबर x का मान हम 1 रखते हैं, b बराबर जो भी है हम -1 रखते हैं और c बराबर जो है हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है। तो x का मान हमने यहाँ पर 1 रख लिया है और माइनस एक्स का मान हमने -1 रखा है और 4 है तो 4 का मान हमने यहाँ पर 4 ही रखा है, प्लस के 4 है तो यहाँ पे 4 ही रखा है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो आपको -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है कि हमारा ये b के साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम एक माइनस देते हैं और अब देखिए b का मान -1 है तो हम यहाँ पर -1 रख लेते हैं और a का मान जो है कि देखिए यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में 2 माइनस एक साथ है तो ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब इस माइनस से ये माइनस जो है कि कट हो गया और अब हमारे पास बच गया क्या, तो 1/1 1/1 बच गया। तो अगर आपको पता होगा कि 1 में अगर 1 से भाग लगाया जाए तो हमारा आंसर जो है 1 आएगा। तो देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, यानी सी में 1 आ रखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो है आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। यानी पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि द्विघात मतलब कि इसमें जिसमें 2 घात होता है तो शून्यकों की संख्या इसमें हमेशा जो है 2 होगी। यानी कि हमारा जो है 2 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी।
अगर त्रिघात बहुपद पूछ ले तो आपको पता होगा कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा इंटू बीटा का मान जो है कि क्या होगा। तो ये भी वैसा ही टाइप का पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा था, इसमें अल्फ़ा गुने बीटा पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम साधारण से भाषा में जो है आपको जो है ये समझाना चाहता हूँ कि जो बच्चा ऑब्जेक्टिव मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर है उनको भी आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाए। इसीलिए मैं भाषा का भी प्रयोग बहुत आसान ढंग से यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ भी पता होगा ए बराबर हम रख लेते हैं एक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स दे रखा है तो इसका मान हम 1 रख लेते हैं। बी बराबर जो है -2 दे रखा है, माइनस का 2 है यहाँ पर देखिए माइनस का 2। और सी बराबर हम यहाँ पर 5 रख लेते हैं। सी बराबर यहाँ पर हमारा 5 दिया है यानी एक्स स्क्वायर का मान हमने 1 रख लिया और -2x है तो इसका मान हमने -2 रख लिया। और सी और 5 जो है तो सी का मान हमने 5 रख लिया। और अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है क्या होगा, अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है -c/a। तो c का देखिए c का मान कितना है, यहाँ पर 5 दे रखा है और बाटा में दे दीजिए a का मान देखिए कि 1 रखा है। तो अब देखिए कि 5 में अगर 1 से भाग लगाया जाए तो हमारा आंसर आएगा 5, यानी कि हमारा आंसर जो है यहाँ पर 5 आएगा। तो देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो आप देख रहे हैं कि 3 का जो है 5 जो है कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर 4x के शून्यकों का योग होगा। ये भी क्वेश्चन जो आपने पहला क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। तो इसीलिए आप हमारे प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर भी हमने एक्स स्क्वायर जो है इसका मान हम ए बराबर 1 रख लेते हैं और बी बराबर जो है हम रख लेते हैं क्या, -4। तो हमने बी बराबर रख लिया -4 और सी बराबर हम रख लेते हैं, हमको सी 1 दे रखा है तो हमने यहाँ पर 1 रख लिया। और आपको मैं बता रखा हूँ, आप लोग जानते भी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। तो अब देख लीजिए कि b का मान कितना है तो -4 है और a का मान कितना है तो 1 है। और यहाँ पर देख लीजिए कि b के साथ में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस दे देंगे और इसको जो है कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/1 हमारा हो जाएगा। और 4 को 1 से भाग लेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा, यानी हमारा जो 4 है वो सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन ए बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान हमने ए बराबर यहाँ पर 1 रख लिया और बी बराबर जो है हमने यहाँ पर -4 रखा और सी बराबर जो है वो हमने यहाँ पर 1 रखा। और आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है।
तो अब देख लीजिए यहाँ पर बी के साथ माइनस है तो हमने यहाँ पर एक माइनस लिखा। अब बी का मान यहाँ पर देख लीजिए, बी का मान जो है कि -4 दे रखा है तो -4 लिखा और इसको ब्रैकेट में जो हम यहाँ पे घेर दिए। और अब बाटा है तो बाटा दे दिए, ए बराबर 1 है तो 1 दे दिए। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कट गया तो हमारे पास बच गया कितना, 4/1, 4/1 बचेगा, 4/1 बचा। और अब जो है कि 4 को 1 से अगर हम डिवाइड करें, भाग करें, तो 4 में अगर 1 से हम भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है। आप अब इस हिसाब को आप समझ गए होइएगा। तो देखते हैं कि हमारा 4 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ रहा है। तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 4 आंसर इसका आएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप जो है क्या है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जो होते हैं, जो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप जो है पूछ रहा है। तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप जो होते हैं वो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी है, देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो x³ + bx² + cx + d, यानी हमारा जो है 5 का सही आंसर त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछ रहा है। तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 5x + 7 के मूल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपको हम एक आसान सा ट्रिक बता देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो ट्रिक हम देख लेते हैं। हमारा ट्रिक जो है वो है कि यहाँ पर x² जो दे रखा है तो x का मान हम यहाँ पर a मान लेते हैं। अब b जो है -5 को मान लेते हैं और c जो है हम यहाँ पर 7 को मान लेते हैं। 7 को मान लिए। अब हमको देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b/a लिख दिया। और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। c/a लिखा। अब इस a से इस a को काट दीजिए तो हमारे पास क्या बच गया, -b/a। b/c बच गया हमारे पास। a से 1 को काट गए तो -b/c बच गया। और -b का जो है मान देखिए कि -5 है तो -5 है, हम लिख दिए। और c का मान जो हमारे पास कितना है, c का मान 7 है तो 7 लिख दिए। अब ये वाला जो है ये माइनस से ये माइनस कट हो गया तो हमारे पास जो है कि बच गया क्या, 5/7। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है 5/7 जो है कि किस में आ रहा है सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो है कि 5/7 जो है आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। आप इस हिसाब को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। a बराबर जो है कि हमने यहाँ पर x का मान x² है तो 1 रख लिया। b का मान हमने यहाँ पर -5 रख लिया। c का मान हमने यहाँ पर 7 रख लिया। और यहाँ पर एक आसान सा ट्रिक हम लगाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है होता है -b/a और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए कि इस a से इस a को काट दिया तो हमारे पास क्या बच गया, -b/c, b/c बच गया। अब b का मान देखिए कि कितना दे रखा है, b का मान जो है -5 दे रखा है और b के साथ एक माइनस है तो माइनस लिख दिए। b का मान -5 है तो -5 लिख दिए। और c का मान देखिए 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख दिया। अब 2 - 1 7 है
तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इस माइनस से इस माइनस कट गया तो हमारे पास बच गया ना 5/7। तो हमारा सही आंसर 5/7 देखेंगे कहाँ है, तो हमारा 5/7 जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है बिल्कुल है। तो हमारा 6 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 3 के शून्यक होंगे। यानी कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² घटाओ 7x घटाओ 3 के शून्यक होंगे। यानी द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक जो है क्या होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा या जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बिल्कुल आसान भाषा से बिल्कुल समझा रहा हूँ। तो आप जो है कि प्रत्येक हिसाब को ध्यानपूर्वक से देखिए। तो जैसा कि इस टाइप का जो अगर आपके पास हिसाब जो है आ जाए तो इसमें क्या करना है कि जो पहला संख्या है ये और जो तीसरा संख्या है ये, इस दोनों को आपस में जो है हम गुना कर देंगे। तो 6 में अगर हम 3 से गुना किए तो हमारे पास 18 हुआ। और 18 को जो है हम इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको जो है जोड़ने से या घटाने से 7 पूरना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसको, 18 को तोड़ के देखते हैं। तो 2 से 2 नमा 18 और 3 से 3 जो कट जाएगा 3 बार में। तो हमारे पास क्या आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 और एक 3, यानी 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब जो है कि हमको -7 जो है कि इसको जोड़ने से या घटाने से पुराना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर 3 तिहाई 9 हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस के 9 लिखते हैं और यहाँ पर 2 माफ़ कीजिएगा 2 एक ही है, 2 जो है कि एक ही है, 9 लिख देते हैं। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर इसमें से प्लस के हम 2 लिख देते हैं। तो 9 में से 2 गया तो हमारे पास माइनस के 7 बचा। यानी हम जो है कि पहला में तीसरा से गुना किए तो हमारे पास 18 आ गया और 18 को हमने 2 से भाग लगा के यहाँ पर 9 आया और 9 को जो है 3 तिहाई 9 हुआ। यानी हमारे पास 2 × 3 × 3 हुआ। अब हमको इसको जोड़ने से या घटाने से 7 पुराना है। तो 3 में अगर 3 से गुना किए तो हमारे पास 9 आया और इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 11 आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, -9 लिख देते हैं तो ये इसमें से घट जाएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो देख लीजिए कि -7 आ रहा है। तो हमारा जो है बीच का जो है 7 जो है पूर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस दोनों में गुना भी करें तो हमें 18 जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x और -3 जो है हम इसको अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या छटाएगा, तो कॉमन यहाँ पर 3 छटाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x और 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पर 2x लिख दिए और माइनस के माइनस लिख दिए। और अगर 9 में अगर 3 से हम भाग लगाते हैं तो हमको 3 तिहाई 9 मिलता है, यानी यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो प्लस के हम कॉमन 1 ले लिए और यहाँ पर हो गया आपको 2x - 3 जो है यहाँ पर हो गया। अब जो है कि बारी बारी से अब इसको जो देख लेते हैं कि 3x + 1 है और ये हो गया आपको 2x - 3 बराबर जो है कि यहाँ पर हम 0 डाल देते हैं। अगर हम 0 इसको डालेंगे तो अब हमारा जो है एक जो है ये प्लस में है तो ये माइनस के 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये जो है कि हमारा जो है माइनस के है तो ये हमारा प्लस के जो है कि 3/2 हो जाएगा।
तो हम देखते हैं कि हमारा 3 और ये कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि माइनस जो है कि इसका जो है कि हमारा 7 का जो है कि सही आंसर देख लीजिए कि -1/3 जो है कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा सही आंसर जो है आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। चलिए इस हिसाब को फिर से समझते हैं। तो ये हिसाब को हम जो है समझने का फिर से कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6x² -7x -3 के शून्यक। तो हमको यहाँ पर लिख देते हैं 6x² और 6 में 3 से अगर हम गुना करते हैं तो 18 हुआ। तो माइनस के 9x और प्लस के 2 लिख देते हैं और -3 है तो 3 लिख लेते हैं। अब जो है कि 3 दूना 6 होता है तो 3x कॉमन छाँट लिए और यहाँ पर हमारा x आ गया, माइनस है तो -3 तिहाई 9 हो गया। और यहाँ पर जो है कि क्या हुआ कि कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन हम यहाँ पर 1 को ले लेते हैं और इसमें जो है कि लिख देते हैं 2x -3। तो 2x -3 लिख दिए। अब जो है कि यहाँ पर कि 3x + 1 आ गया जो ब्रैकेट के अंदर आएगा और ये दोनों जो है तो इसमें से 1 ले लेते हैं। x -3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x होगा तो 2x लिख लेते हैं, यानी कि अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है आया हुआ है कि 6x² है और -9x है और प्लस के 2x है और माइनस के 3 है। तो 3 दूना 6 होता है, यानी कि 3x और ब्रैकेट में 1x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2x है तो 1x यहाँ पे आ गया, 1x यहाँ पे आ गया। -3 तिहाई 9 होता है तो 9 ले लेते हैं और 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पर 2x लिख जाता है। 3 दूना 6 तो 2x -3 और प्लस के यहाँ पर जो है कि कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं और ये 2x -3 हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 3x + 1 लेते हैं यहाँ पर और इसमें जो है कि 2x -3 ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें जो है कि ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का 1/3 आ जाएगा 0 रखने के बाद। और ये जो है हमारा जो है 2x माइनस के है तो ये आ जाएगा आपको 3/2 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि हमारा ऐसा ऑप्शन किस में है। तो हमारा ए जो है ऑप्शन सही है, यानी 3 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान होगा। तो ये हिसाब मैं आपको पहले भी बताया हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर a बराबर जो है x² है तो इसका मान 1 रख लेते हैं। b बराबर जो है 2 दे रखा है तो 2 रख लेते हैं और c बराबर जो है यहाँ पर 3 है तो 3 रख लेते हैं। और आपको ट्रिक में बता रखा हूँ कि सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो है रख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फ़ा गुने बीटा जो है बराबर होता है हमारा c/a। तो अब हम इस a से इस a को काट दिए तो हमारे पास क्या बचा -b/c। अब देखिए कि b का मान कितना है तो b का मान जो है कि हमको प्लस के 2 है तो यहाँ पर माइनस इसके साथ है तो प्लस के -2 और c का मान कितना है 3। तो हमारा जो है आ रहा है कितना -2/3। तो अब देखेंगे कि हमारा -2/3 जो है कि किस में है। तो हमारा देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में जो है माइनस जो है 2/3 है, यानी 8 का जो है हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी -2/3 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कि आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के शून्यक होंगे। दोस्तों, अगर इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन जो है कि अगर आ जाए तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। इसमें जो है कि क्या करना है कि पहला जो है कि एक तो जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री है, तो यहाँ पर एक जो है कि हम 3 जो है कि रूट में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, और एक जो है कि माइनस में जो है रूट 3 को ले लेंगे। चाहे इस जगह पे संख्या 3 रहे, इस जगह पे संख्या जो है कि आपको चाहे कुछ भी रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, कुछ भी ऐसे यहाँ पर संख्या रहे, तो एक को जो है कि हम प्लस के 3 के रूप में ले लेंगे, 7 है तो 7 के रूप में ले लेंगे, और एक जो है रूट के अंदर जो है माइनस के रूप में ले लेंगे। तो देख लीजिए कि हमारा सही आंसर कहाँ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर आ रहा है। एक जो है माइनस के रूट 3 है और एक प्लस के रूट 3 है। तो हमारा 9 का जो है कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के हिसाब से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी कि इसमें जो 3 जो ऐसा संख्या जो दे रखा है, 3 ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो बहुपद है, और एक ऐसा जो है ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है, उसी को हमको देखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि -7 बहुपद होता है, बी वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 ये भी बहुपद होता है, और डी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये तो बहुपद है ही है। तो यहाँ पर देखिए कि रूट के अंदर यहाँ पर x आ रहा है, तो जो अगर रूट के अंदर x आता है तो वो हमारा बहुपद नहीं है। तो 10 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये 3√x प्लस 2x प्लस 7 जो है बहुपद नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, यानी रैखिक बहुपद व्यंजक कौन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिस पर जो है कि घात की संख्या नहीं होता है वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देखिए घात 2 दे रखा है, यहाँ पर देखिए भी घात 2 है, यहाँ पर 3 घात है, त्रिघात हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए पे एक भी जो है घात नहीं है, इसीलिए हमारा 11 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ, लेकिन फिर से देख लेते हैं। कहता है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो अल्फ़ा बटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको f(x) एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है कि एक्स स्क्वायर का मान हम यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, और बी का मान भी जो है कि हमको प्लस के x है तो 1 रख लेते हैं, और सी का मान भी हमारे पास जो है कि 1 ही दे रखा है, तो सी का मान भी हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपको, तो -b/a, इतना तो आपको पता ही है। और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अब हम जो है कि इस ए से इस ए को जो है कि कट के डिवाइड कर दिए, काट दिए, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ऊपर का है -b है तो हमने -b लिख दिया, और नीचे में देखिए c लिखा हुआ है तो c लिख दिया। अब -b का मान देख लीजिए, -b कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसमें -b के साथ है जो है कि माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम बराबर लिख के माइनस लिख दिए। अब b का मान 1 है तो 1 लिख दिए, और c का मान देखिए, c का मान भी 1 दे रखा है तो 1 लिख दिए।
और तो क्या आ गया, -1/1 आ गया। -1 में अगर 1 से हम भाग लगाएंगे तो हमारा जो है कि आंसर आएगा कितना, तो हमारा आंसर आएगा -1। तो देखते हैं कि हमारा जो है कि 12 में कहाँ पर जो है कि -a है, तो -1 है। तो यहाँ पर देखिए 12 के बी नंबर में कहता है -1 है, तो हम जो है कि 12 के हमारा जो है बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है ऑप्शन, मतलब कि -1। तो ये हिसाब को आप जो है कि खुद से कॉपी पे बनाइए और प्रैक्टिस करिए। मतलब टोटल हिसाब जो मैं बता रहा हूँ इसको जो है खुद से जो है कि प्रैक्टिस जो है घर पे जो है करिए, तभी आपको जो है कि ये बढ़िया से समझ में आएगा। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस समय जो है कि आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे और कोशिश रहता है कि जितना आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जा सके, समझाने का कोशिश प्रयत्न जो मैं करता हूँ अपने तरफ से। और यहाँ पे 6 से लेके पीजी तक के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज ला रहा हूँ। तो आप प्रत्येक वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिए। और आज हम इसमें बात कर रहे हैं वर्ग 10 के गणित का। वर्ग 10 के जो है गणित है उसका जो है कि चैप्टर है बहुपद, उसके जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का बात कर रहा हूँ। तो चलिए बगैर देर करते हुए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो है भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्य के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -15 और 2 और -15 है। मतलब कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग जो और गुणनफल दोनों दे रखा है, 2 दे रखा है और 15 दे रखा है। तो कहता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसा हिसाब को बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, सूत्र एक प्रयोग करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा लिख दिए हमने यहाँ पर। अब देखिए x² है तो x के स्क्वायर के सामने में हमने x² लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, अल्फ़ा जोड़ बीटा देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 लिख दिया, और यहाँ पर x है तो इससे गुना किए तो x हो गया, अब प्लस है तो प्लस, और ये अब देखिए कि यहाँ पर ये -15 है तो ये हमारा माइनस हो गया, और ये बीटा का मान जो है अल्फ़ा गुने बीटा का मान जो है 15 है तो 15 हो गया, माइनस के 15 हो गया। क्या हो गया हमारे x² माइनस 2x माइनस 15। तो देखिए कि हमारा सही आंसर जो है कि कहाँ पे है। तो देखिए हमारा डी जो है सही दे रखा है कि x² माइनस 2x माइनस 15। तो 13 का जो है कि हमारा सही आंसर जो है हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें कौन जो है कि बहुपद नहीं है। तो ये आप जो है कि देख लीजिए कि 14 का जो है हमारा सही आंसर भी है, ये बहुपद है। देख लीजिए ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। तो हमारा सी जो है कि बिल्कुल सही है, यानी कि x + 1/x जो है कि बहुपद जो है नहीं है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि एक घात वाले बहुपद जो है रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुपद नहीं है। तो देखिए कि यहाँ पर जो है कि हमारा बहुपद है, ये भी बहुपद है, और यहाँ पर देखिए बाटा में जो है कि दे रखा है कि x - 1। तो हमारा सी जो नंबर
ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि ये हमारा बहुपद नहीं है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, कहता है 17 नंबर कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 5x + 6 के शून्यक है। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि इस टाइप के हिसाब के लिए पहला में जो है तीसरा से जो है गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। 6 को अगर हम जो है कि काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि हमारे पास बच गया कितना, हमारे पास आ गया 2 और 3। और 2 और 3 को हमें ऐसा लिखना है जिससे जो है कि हमको आना चाहिए माइनस का जो है हमको 5 आना चाहिए। माइनस का क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x अब प्लस के 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कॉमन छांट लेते हैं। एक एक्स जो बचा इसमें से यहाँ पर आ गया। अब ये 2x में x से अगर भाग लगाते हैं तो हमारे पास 2 बच गया। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखा, 3 है तो 3 लिखा। x को जो है कि कॉमन छांटा, 3 को कॉमन छांटा तो x आ गया और 3 दूना 6 हो गया। तो ये माइनस के जो है 3 दूना 6 2 हो गया। अब जो है कि ये हमारे पास आ गया क्या, x माइनस 3 और ये आ गया कितना हमारे पास x माइनस 2। और इसमें हम बारी बारी से अगर जीरो डालते हैं तो ये x माइनस 3 है तो ये हमारे पास प्लस के 3 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है तो ये भी हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। यानी 3,2 जो है कि हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं कि हमारा 3,2 कहीं पे है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2,3 जो है दे रखा है। तो 17 के हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2,3। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। कहता है कि यहाँ पर कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ कि पहला में तीसरा से गुना करना है तो 4 हमारे पास जो है आ गया। और 4 को हम तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 होता है। अब इस 2 दूना 4 को हमको पुराना है, यहाँ पर माइनस के 3 पुराना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x और माइनस के 4 है तो माइनस के 4 लिख दिए। अब यहाँ पर 2x है तो एक x कॉमन ले लिए, एक x इसके अंदर आ गया। और अब जो है कि इससे 4x में भाग लगाएंगे तो x से x कट गया और 4 के हमारे पास 4 बच गया। अब जो है कि दोस्तों यहाँ पर जो है कि कॉमन कुछ भी नहीं है तो प्लस के 1 हम ले लेते हैं और यहाँ पर x माइनस 4 आ गया। अब देखिए बारी बारी से अगर हम जीरो डालते हैं तो पहले देख लीजिए कि x प्लस 1 आ गया और ये हो गया x माइनस 4 आ गया। अब बारी बारी से जीरो डालते हैं तो ये x जो है प्लस में है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1, और ये हमारा x जो है कि माइनस में है तो ये हमारा आ जाएगा प्लस के 4। तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में देखिए कि -1 और 4 कहीं नहीं है, 4 है। तो हमारा जो है कि सही आंसर जो है यहाँ पर 18 का जो है आंसर जो है बिल्कुल बी आंसर जो है सही हो जाएगा, 4। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप का अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, x + 2 दे रखा है ना, तो x + 2 बराबर 0 आप यहाँ पर डाल दीजिए तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। यानी हमारा -2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लीजिए -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा है -2 है। तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि
यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो इसमें देख लीजिए कि ये 4 है, तो ये इसका मतलब ये है ना कि x प्लस के जो है कि 4 है, यहाँ पे माइनस तो नहीं न दे रखा है, तो x प्लस के 4 बराबर 0 है। तो हमारा जो है कि x माइनस 4 आएगा। तो हमारा देख लीजिए कि यहाँ पर कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, x माइनस 4। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो इसका जो है कि अगला पार्ट जो है हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, जिसमें हम 21 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। और दोस्तों अभी आप सफलता ग्रुप देख रहे थे और अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन बताया हूँ। ये 20 क्वेश्चन को आप जो है कि घर पे अच्छी तरह से जो है तैयारी कर लीजिए। इसमें आज हम वर्ग 10 के गणित विषय के बहुपद चैप्टर से कुछ हिसाब बता रहे थे और 21 नंबर क्वेश्चन से आगे तक का क्वेश्चन जो है कि मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद। आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे थे।